गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावर ऑफ वुमेन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स भी चलाती है। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो गर्ल है उनके लिए, वुमेन है उनके एम्पावरमेंट के लिए, जो उनका विकास और सोसाइटी में क्या है, इनको पहले उतने राइट्स नहीं थे तो इनको राइट्स दिए गए हैं, पूरे राइट्स दिए गए हैं, और इनकी जो थोड़ी कंडीशन पिछड़ी हुई है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, ओके, उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट पॉलिसीज भी चलाई। For example, in Haryana, education for women up to graduation level is free. For example, जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में जो गर्ल्स हैं उनके लिए पूरी कंप्लीट फ्री एजुकेशन है अप टू ग्रेजुएशन तक, ओके, ग्रेजुएशन तक उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, पूरी तरह उनको फ्री में दी जाएगी। तो ये पॉलिसी चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला सकती है अपने लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट भी इन पॉलिसीज को चला सकती है। तो उसमें क्या रहता है, हरियाणा के अंदर ये पॉलिसी चलाएगी कि जब बच्चे स्टार्टिंग से क्लास में पढ़ेगी और लास्ट तक, जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती उसको कोई भी फीस नहीं देनी होगी और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ओके। सिमिलरली टू गिव इक्वल स्टेटस टू द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इन बैंड इन इंडिया। इसी तरह इंडिया के अंदर जो अनटचेबिलिटी क्लास थे यानी कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, छुआछूत किया जाता था, अनटचेबल, ओके। तो ये भी डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, कानून बनाए गए हैं, ओके, जिससे कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। वीकर क्लासेज आर रेफर्ड टू एज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। और जो वीकर क्लास है जिनको पहले शेड्यूल या अनटचेबल्स कहा जाता था, तो उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया है एसटी एंड एससी, यानी कि शेड्यूल, एससी मींस होता है शेड्यूल कास्टेज एंड एसटी मींस होता है शेड्यूल ट्राइब्स। तो इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई जिससे कि अब ये अपने आप को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो इनके लिए वुमेन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसी है, इनके लिए स्पेशल एक रिजर्वेशन कोटा भी रखा जाता है गवर्नमेंट सीट्स के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। इसके अलावा जो वुमेन है इनके लिए भी रखा जाता है जिससे कि अपने आप को ये आगे बढ़ा सके। These provisions have been made to give them financial stability and equal status in the society. और ये जो प्रोविजंस है वो इसलिए किए गए हैं जिससे कि जो वुमेन है, शेड्यूल कास्टेज के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, वो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सके, वो फाइनेंशियली मजबूत हो सके, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो सके और उनको सोसाइटी में भी इक्वल स्टेटस मिल सके। इसलिए गवर्नमेंट कुछ लोगों के लिए डिफरेंट प्रोविजंस बनाती है, डिफरेंट लॉज बनाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना कंप्लीट हुआ, अपना लेसन कंप्लीट है। कुछ पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चन, कुछ पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया हो? नो डाउट, ओके। इनके एमसीक्यूज आई थिंक हमने 2 पेजेस के तो कर लिए, ओके। पेज नंबर 225 एंड 226 यूज कर लें अपन, स्टार्टिंग से करेंगे। कम ऑन द पेज नंबर 225, ओके। पेज नंबर 225। एटी मीन्स गवर्नमेंट पीपल, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, डेमोक्रेसी।
आंसर भी मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि ये कौन से पेज पे. ओके. एंड नेक्स्ट सेकंड, दैट इज द एग्रीगेट पब्लिक व्यूज एंड बिलीव्स, पब्लिक ओपिनियन. ओके. क्या बच्चा? नेक्स्ट पेज नंबर 225. ये हो गया. 226 पर आइए. डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन. बताइए गवर्नमेंट, यूथ या मीडिया? वेरी गुड. राइट आंसर, मीडिया. आंसर जरूर मैच करना बच्चे. पेज नंबर दूसरा निकाल लेते. नेक्स्ट, रिवर कावेरी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ ईस्ट, नॉर्थ या साउथ? साउथ की है, तमिलनाडु कर्नाटक की है. ओके, वेरी गुड. राइट आंसर, साउथ. देन नेक्स्ट है, जरा पढ़ रहा हूँ. ओके, ये अपने चैप्टर क्या है? कावेरी रिवर डिस्प्यूट इन बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटक. ओके, तमिलनाडु और किसमें था ये डिस्प्यूट? वेरी गुड मनीष, रितिका, दर्शिका. राइट आंसर, कर्नाटक. गुड. खुश. राइट. Second, that may be responsible for conflict. Very good. Disagreement. सेकंड का क्लियर है बच्चा? गिव वन वर्ड. एमसीक्यूज अपने कंप्लीट हो गए. अब इसमें अपन पहले गिव वन वर्ड करेंगे, उसके नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग एंड नेक्स्ट वापस एमसीक्यूज. ओके. गिव वन वर्ड. रूल ऑफ ए किंग हु इज द हेड ऑफ द कंट्री. बताइए what is the answer of B1? Rule of a king who is the head of country. उस रूल को हम क्या बोलते हैं जिसमें किसी राजा का शासन होता है, जिसका हेड किंग होता है.
वन वर्ड। देखिए मोनार्की कहेंगे, वेरी गुड। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, किंग या क्वीन का शासन रहता है, वो उसके हेड रहते हैं। वेरी गुड, गुड, नाइस आंसर। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बताइए इसका रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या? वेरी गुड। इसमें डेमोक्रेसी कर सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा नहीं कंट्री बताना है क्या बताना है, तो हम ओनली डेमोक्रेसी कर सकते हैं। ओके, डेमोक्रेसी। क्लियर है? लीडर ऑफ अपार्थाइड मूवमेंट, अपार्थाइड मूवमेंट के लीडर कौन थे? नेल्सन मंडेला। ओके, वेरी गुड। ये साउथ अफ्रीका के थे। ओके, नेल्सन मंडेला। राइट आंसर दर्शिका, मानीश, ऋतिका, खुश, चेतन, आरव। Now next question, procedure for selecting someone through voting. इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, इलेक्शन होगा। गुड, इलेक्शन। ओके, इलेक्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन कॉलम। बच्चों ये कॉपी कर लीजिए, फिल कर लो, ये फिल कीजिए इनको। हो गए बच्चों फिल? गुड। देखिए इसमें मोनार्ची, तो मोनार्ची का क्या होगा? फर्स्ट का सी। ओके, मोनार्ची में सी यानी
नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? लीडर थे एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का। तो सेकंड डी। एंड थर्ड में कौन है? क्रिश्चियन राज सागर। ये कौन थे? ये रिवर कावेरी से रिलेटेड। एंड फोर्थ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। कीजिए, मैच कीजिए इनको। यस राइट। देखिए वापस इसमें एमसीक्यू से ये करते हैं। ओके, ये रफ कर रहा हूं मैं। ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्राटोस टुगेदर मीन, जो वर्ड है डेमोस, डेमोक्रेसी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड में 2 वर्ड्स होते हैं, डेमोस एंड क्राटोस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मोनार्की, अथॉरिटी ऑफ क्वीन या अथॉरिटी ऑफ पीपल। तो मीन्स ये सही है, अथॉरिटी ऑफ पीपल ये होगा। ओके ओके गुड। Most important ingredient to make democracy was be successful, कौन सा होगा? चेतन आप ये क्या कर रहे हैं? चेतन आप किससे चैट कर रहे हो? चेतन गेम में आंसर आप बीच में किससे चैट कर रहे हो? यस, सेकंड आंसर इक्वलिटी। गलती से टाइप नहीं हुआ, आप कहीं और भी चैट कर रहे हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्रिएट डैश अमंग यंग सिटीजन, अवेयरनेस, लेजीनेस या पार्टिसिपेशन? वेरी गुड, अवेयरनेस। ओके स्टूडेंट्स, अपना लेसन ये कंप्लीट हो गया। मार्किंग कर लिया आपने सबने। अब इनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस है या लॉन्ग क्वेश्चंस है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, एंड लेसन थर्ड के अपने कंप्लीट हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करें, लेसन नंबर 5। लेसन 5 करें स्टार्ट। ओके,
लेसन कौन सा है? पंचायती राज। अब देखिए, इससे पहले एक लेसन में हमने लेसन नंबर 3 में, ओके, लेसन नंबर 3 में हमने एक बार डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट रहती है वो 3 लेवल्स पर अपना वर्क करती है। कितने लेवल्स पर करती है बच्चों? 3 लेवल्स पे। ओके, लेसन 3 में हमने डिस्कस किया। अभी आपकी अटेंडेंस नहीं हुई, अभी अटेंडेंस में बाद में लूंगा। तो लेसन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर वर्क करती है। ओके, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। ओके, तो वो ही उसी का एक पार्ट आ रहा है, लोकल लेवल का आ रहा है। ओके, स्टेट लेवल के अंदर ही लोकल लेवल भी होता है। ओके, तो वही इसमें पॉइंट है, पंचायती राज सिस्टम हम इसमें डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए, पंचायती राज सिस्टम के अंदर ये रहता है, जो छोटे लेवल रहते हैं, जैसे विलेजेस रहते हैं, रूरल एरिया रहते हैं, तो वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, ओके, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट रहती है, तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, फिर वहाँ जो भी रूल्स होते हैं, लोकल जो माइनर जो केसेस होते हैं वो यहाँ पर सॉल्व होते हैं। ओके, और वहाँ का जो डेवलपमेंट है, या फिर जैसे रोड्स वगैरह का वर्क है, डिस्पेंसरीज का वर्क है, ओके, फेयर वगैरह जो लगते हैं, तो उन सबसे रिलेटेड ये वर्क करते हैं। ओके, तो ये एक लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। किस में आता है? ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर। ओके, देखिए, द वर्ड पंचायत कम्स फ्रॉम द वर्ड पंच। जो पंचायत वर्ड है, पंचायती राज सिस्टम कहते हैं इसको, तो जो पंच वर्ड है, ये पंचायत वर्ड जो है वो किससे लिया गया है? पंच शब्द से लिया गया। पंच मीन्स क्या होता है? 5, एक ग्रुप ऑफ 5 पीपल इज कॉल्ड पंच। ठीक है, तो ये 5 लोगों का एक समूह था, जो पुराने टाइम से चलता रहता था, उन्हीं को पंच कहा जाता था। विच लिटरेरी मीन्स ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल। तो पंच का मतलब क्या हो गया? ग्रुप, जिसमें कि 5 लोग। पंचायती राज इज एन एंशिएंट कंसेप्ट विच प्रोवाइड्स ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, ये काफी पुराना एक सिस्टम है, एंशिएंट कंसेप्ट है, जिसके अंदर प्रोवाइड ए सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वहाँ की जो लोकल जो भी इश्यूज होते हैं उनको सोल्व करने के लिए वहाँ पर ये लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी। ये काफी पहले से चल आ रही है, लेकिन फिर बाद में जो जब अपना देश आजाद हुआ तो उसमें व्यवस्था बाद में ऐड कर दी गई। ओके, it is deep rooted in the society and the customs of rural India. It is deep rooted, अपनी सोसाइटी में काफी गहरी है। अपने जो रूरल एरियाज है वहाँ डिफरेंट कस्टम्स चलते हैं, ट्रेडिशंस चलती हैं, तो उनके बाद में वहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं, वहाँ के लोकल जो पीपल रहते हैं, उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उसको ज्यादा समझ पाते हैं। ओके, क्योंकि अपनी जो कंट्री है काफी बड़ी है, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट कस्टम्स हैं उनके, डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो इस सेंट्रल लेवल पर पूरी जो कंट्री है वहाँ का जो रूल है वो सिस्टमेटिक तरीके से रन नहीं हो सकता, तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की भी व्यवस्था की गई। सेंट्रल लेवल यानी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, और जो बिल्कुल जो लोकल लेवल है उसके लिए लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की है। तो उसी में एक सिस्टम आता है पंचायती राज। Very early times, it has been responsible for resolving problems related to water, sanitation, irrigation, and even setting disputes between people. During the British rule, the institution fell apart as the British government did not trust the locals. अब देखिए, अपने इंडिया में काफी पहले से सिस्टम चला आ रहा था, और उसमें क्या था, जो भी वहाँ के जो लोकल पीपल रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, ग्रामीण जो लोग रहते हैं, तो उनके बीच में एनी जो भी डिस्प्यूट्स हो जाते थे, ओके, उनके बीच में क्या हो जाते, कोई डिस्प्यूट्स हो जाते थे, उनके बीच में प्रॉब्लम्स कोई क्रिएट हो जाती थी, सैनिटेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो, या
इरिगेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो, वाटर से रिलेटेड कोई वर्क होता था, तो उनको लोकल लेवल पर ही उनको क्या कर दिया जाता था, सॉल्व कर दिया जाता। बट क्या हुआ, देखिए ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय में जब यहाँ पर अंग्रेज आ गए, उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया, तो उनको इस पर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने इस लोकल सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ओके, लोकल सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया, लोकल गवर्नमेंट जो थी उसको उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको इस पर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो कंप्लीटली अपना खुद का शासन चाहते थे। ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दिस इंस्टीट्यूशन फेल अपार्ट एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ट्रस्ट द लोकल्स, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको विश्वास नहीं था, तो उन्होंने सिस्टम को ही ऑफ कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड देयर ओन ऑफिशियल्स वो डिड नॉट लुक इनटू पीपल्स वेलफेयर। तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने अपने खुद के ऑफिसर्स वहां पर लगा दिए थे। ओके, उनको वहां पर लगा दिया गया, बट वो जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ के जो लोकल इश्यूज थे, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी, रूरल जो पीपल थे, रूरल एरियाज में रहने वाले, विलेज में रहने वाले, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको वो सॉल्व नहीं करते थे, उनके वेलफेयर से रिलेटेड वो कोई भी प्रोग्राम से नहीं चलाते थे, कोई योजनाएं नहीं बनाते थे। दे एक्सप्लॉइटेड द इनोसेंट विलेजर्स, इसके अलावा वो वहाँ के जो इनोसेंट पीपल थे, गांव के जो लोग थे, भोले भाले लोग थे, उनका वो शोषण भी करते थे। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स क्या होता है, शोषण, क्योंकि उस समय उनको उनके पास एजुकेशन भी नहीं थी उन लोगों के पास में, तो उनकी जमीनें वगैरह ले लेते हैं, उनसे टैक्सेस ज्यादा लिए जाते थे, तो उनसे मेहनत फ्री में ज्यादा करवाई जाती थी। ओके, और उनको अपने कंट्रोल में करके रखा जाता। तो इस तरह से यहाँ के जो इनोसेंट पीपल थे उनका वो शोषण करते थे। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स होता है। As a result, people lost faith in the पंचायत। ओके, और इसके अलावा जो है कि पंचायत भी कुछ नहीं कर पाती थी, तो इसलिए लोगों का पंचायत पर से भी विश्वास उठ गया था, क्योंकि उस समय जो पंचायत थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई राइट्स ही नहीं दिए थे। ओके, तो इस तरह से लोगों का पंचायत में भी विश्वास नहीं था। यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक आ गया आपके समझ में? अब मैं अटेंडेंस ले लूँ आपके? यस, नेक्स्ट देखिए इसमें पंचायती राज। आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब देश आजाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, 1947 में हुआ था, 15 अगस्त 1947। ओके, पंचायत बिकम इम्पोर्टेंट अगेन, तो वापस फिर पंचायत जो थी उनकी इम्पोर्टेंस वापस आ गई। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स सब यहाँ से चले गए थे। Ours is a democratic country where people participate and have a role in the government। अब अपना देश क्या था, आजाद हो गया, तो और अपने यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो कॉमन पीपल रहते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने में, गवर्नमेंट को क्रिएट करने में। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर ग्रांटेड लीगल स्टेटस थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए पंचायती राज जो सिस्टम थे उसकी डिमांड होने लगी, और 73 अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 73 में, उसका नाम है ओके एक्ट 1992, thus seeking to turn महात्मा गांधी's vision of ग्राम स्वराज्य into a reality। और ये जो महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज्य था उसी का एक ये रूप था। इट्स एम इज टू toughen the base of Indian democracy by involving the local people in rural development projects।
और जो इसका जो मेन एम था वो क्या था कि जो रूरल गवर्नमेंट है उसमें डेमोक्रेसी इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल, कि जो डेमोक्रेसी में है तो उसमें क्या है, जो लोकल पीपल है वो भी इन्वॉल्व हो, और जो गांव का जो है विकास है, उसका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, वो भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उनको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ओके, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर, अब अपना लेसन यहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है। ओके, कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं और कौन कौन सी उसमें समितियां रहती हैं, और विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे व्यवस्था होती है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो अपना मेन लेसन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये जो बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज अपना टाइम क्या हो गया, ओवर। ओके, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो लेसन है उसको आप एक बार और रीड करना, क्वेश्चन आंसर में सेंड कर। ओके, क्लियर है बच्चा? ओके, बाय।